हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार प्रधान शिक्षक को लेकर के। आपको पता है टोटल 46,000 पद थे बिहार प्रधान शिक्षक को लेकर के। टोटल 46,000 पद थे, जहां पर हेड मास्टर हेड टीचर के लेकर दोनों वैकेंसियां थी, जहां पर हमारे लगभग 1,20,000 के आसपास शिक्षकों ने एग्जाम दिया था, जिनके पास 8 साल की एक्सपीरियंस था, जिनके पास आज जो डॉक्यूमेंट्स मांगे उनके पास डॉक्यूमेंट थे। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया जो बिहार में 8 साल से शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन आपके एग्जाम 28-29 जून के हो जाने के पश्चात, जुलाई में आंसर किए जाने के पश्चात, आपके ओमआर शीट जारी होने के पश्चात, फाइनल आंसर के आ जाने के पश्चात भी आपके रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आए हैं, इसके पीछे का रीजन समझिए। और आपके रिजल्ट अगर क्यों नहीं है तो अगर आएंगे तो कब तक आएंगे, ये भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार प्रधान शिक्षक का रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर बिग अपडेट निकल के आ चुकी है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट में देखिएगा और चैनल पर अगर आप लोग नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर हम बात करते हैं कि बिहार प्रधान शिक्षक के लेकर रिजल्ट कब आ जाएगा, देखिए अभी तक आपके रिजल्ट आ गए होते, क्योंकि डिले हो रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लगभग 3-3.5 महीने हो चुका है, लेकिन अभी तक आपके रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं। इसके पीछे एक रीजन था कि आपको पता सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था बिहार आरक्षण को लेकर के 50% लागू किया जाए, 65% लागू किया जाए, जिसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। इसका आया अपडेट आया, इसके पश्चात ताती तत्वा का यहाँ पे चीजें निकल के आ गई कि ताती तत्वा को एससी कैटेगरी में था, इनको ईबीसी में करना है। इनके 23 सितंबर तक इनका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट दिया गया था। ऐसे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि 23 सितंबर तक आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में, तो आपने देख पाया आज इसमें 21 सितंबर है और आपके अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में आपका रिजल्ट और कब तक और कैसे आ सकता है मैं आपको पूर्णतः तो बात करते हैं आपके ताती तत्वा का जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होने की जो डेट दिया गया है 23 सितंबर दिया गया है। ऐसे में 23 सितंबर तक हम लोग वेट करेंगे और आपके रिजल्ट का मैं आपको बताया तो इसी सितंबर माह के लास्ट तक जारी हो सकता है। अगर सितंबर माह के लास्ट तक नहीं आएगा तो कहीं न कहीं आप देख पाएंगे अक्टूबर के फर्स्ट में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आपके बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। और आपका रिजल्ट मैंने आपको बताया था कितने % आरक्षण पर लागू किया जाएगा। आपको जो रिजल्ट है 50% आरक्षण पर ही लागू किया जाएगा, 65% आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। और वही दूसरी बात करते हैं कि आप सबके रिजल्ट जारी किया जाएगा तो ऐसे में किसको ज्यादा फायदा होगा, किस कैटेगरी को ज्यादा फायदा होगा, किसके कितने नंबर होने पर उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको नौकरी मिल जाएगी। तो आपको बता दिया जाए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप एससी से हैं, अगर आप एसटी से हैं, अगर आप ईबीसी से हैं, इन तमाम को लेकर के दोस्तों अब आपके कट ऑफ में भी बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि पता है ताती और तत्वा जैसे ही एससी एसटी से आप सबके ईबीसी में जा रहा है, तुरंत कहीं दोस्तों ये लोग आप यहाँ पे एससी का बोझ कम कर रहे हैं, कहीं दोस्तों ओबीसी में जा रहे हैं, तो कहीं वहां की जो कट ऑफ है कहीं इंक्रीज होगी, क्योंकि टोटल वैकेंट सीटें जो हैं कैटेगरी वाइज बटी होती हैं। जनरल कुछ सीटें होंगी, ओबीसी कुछ सीटें होंगी, एससी कुछ सीटें होंगी, एससी कुछ सीटें होंगी। अगर ओबीसी में कुछ सीटें अभ्यर्थी बढ़ जाएंगे, शिक्षक बढ़ जाएंगे, सीट वही रह जाएगी, तो कहीं कट ऑफ बढ़ेगा और एससी की कट ऑफ घट जाएगी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी अभ्यर्थी थे और वहां पे अभ्यर्थी कम हो गए, क्योंकि ताती और तत्वा के भी अभ्यर्थी कुछ न कुछ थे और जिसको लेकर के वो अब ईबीसी में जा रहे हैं तो कहीं ईबीसी का वो बोझ बढ़ा रहे हैं और एससी एसटी का बोझ कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि आप एससी और एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो कम रहेगी और ईबीसी यानी ओबीसी की जो कैटेगरी कट ऑफ रहेगी वो ज्यादा हो सकती है। अगर मैं बात करूं कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हूं, हालांकि 60% तो पास मार्किंग है, लेकिन 65 से 68 के बीच अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। ये जब मैं आपको मेल का बता रहा हूं, अगर फीमेल की बात करेंगे तो 58 के आसपास रहेंगी तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। वहीं ईबीसी अगर बात करते हैं तो ईबीसी दोस्तों अगर आप 62 प्लस में है तब भी आप सेफ रहेंगे। ये मेल की बात कर रहे हैं। एससी की बात करें 58 रहेंगे, एसटी की बात करें तो आप 55 रहेंगे। ऐसे तमाम अपडेट है, आप सब देख सकते हैं। कट ऑफ को लेकर भी बदलाव हो चुका है और फीमेल है तो मेल से कम 5 से 8 नंबर आप लोग कम कर सकते हैं। अगर मान चलिए मेल का कट ऑफ 68 जा रहा है जनरल का, तो फीमेल का 60 तक जा सकता है, क्योंकि यहां पर 5 से 8 नंबर तक फीमेल का कट ऑफ कम रह सकता है मेल की कट ऑफ से। तो एक गुड अपॉर्चुनिटी है। जितने भी हमारे भाई हैं, जितनी हमारे बहनें हैं, आपने एग्जाम को दिया है, आप सबके रिजल्ट इसी माह के लास्ट अदरवाइज अक्टूबर के फर्स्ट में जारी हो जाएगा, क्योंकि सारी जो समस्याएं थे समाधान हो चुका है। आपको बता दें 23 सितंबर तक हमारे जो ताती और तत्वा के भाई हैं उनका डॉक्यूमेंट मांगा गया है। अगर वो 23 सितंबर तक डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं या दे देते हैं तब भी चीजें सही, अगर नहीं देंगे तो उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। बाकी आपके रिजल्ट को लेकर सारी समस्याएं समाधान हो चुका है, आपके रिजल्ट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। रिजल्ट इसी महीने के लास्ट अदरवाइज अक्टूबर के फर्स्ट में जारी हो जाएगा। वहीं आपके कट ऑफ को लेकर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से मेल से हैं तो 60
58 65 से 68 के बीच अगर आपके बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। वहीं फीमेल है तो 60 के आसपास 58 60 के बीच में है तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगी। तो गुड, बहुत बड़ी अपडेट है। आपको पता है कि आपको 4 से 5 अंक बोनस भी मिलेगा। अगर बोनस मिलेगा तो कहीं ना अगर आप इससे कम नंबर भी हैं तब भी आप सेफ रहेंगे। ये तो मैं आपको बिना बोनस के बता रहा हूं। अगर आपको बोनस मिल जाएंगे ना तो कहीं कहीं आप 62 भी है तो अभी आप अगर जनरल कैटेगरी मेल्स हैं तभी आप सेफ रहेंगे। तो ये दोस्तों कहीं कहीं आपके लिए बड़ी अपडेट है और बिग अपडेट है और आपसे के लिए जानना जरूरी हो जाता है आपका रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको जो भी अपडेट था बता दिया हूं। ऐसे में जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी और कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।